चलिए देखिए समझिएगा, इसमें क्या है कि आपका समानांतर श्रेणी में, ठीक ना, समानांतर श्रेणी में जैसे मतलब सर क्या है, आज जैसे क्या है 15वां वीडियो मतलब बनेगा जो 5.3 से है, कितना 5.3 से मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से हमको बताना है, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना। यहाँ तक क्या है कि आपका 12 वीडियो तक क्या है लोड क्या है कर दिया गया है, ठीक ना, जिसमें क्या है आपका एक प्ले लिस्ट मतलब क्या है समानांतर श्रेणी के नाम से मतलब सर क्या है आपका प्ले लिस्ट क्या है 12th आर की क्लास पर एक बना दिए हैं। वहां जाकर आप जैसे सर्च मारिएगा यूट्यूब पर 12th आर की क्लास, तो वहां आपका एक प्ले लिस्ट में वीडियो मतलब क्या है समानांतर श्रेणी का एकदम क्या है आपका लाइन से क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर करके वीडियो क्या है बनाया गया है। उसमें जाके उसको देखेगा तो आपका पीछे वाला बहुत अच्छा से भी सभी समझ में आएगा। इसके बाद अगर आप ये देखते हैं तभी आपका समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 से है, ठीक ना। समझ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें दिया क्या है, ए बराबर क्या दिया है 5, दिया कि एपी में है, सब क्या है ये एपी में है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बोल दिया है कि सब क्या में है एपी में है, तो एपी में है ना, तो ए बराबर इसमें क्या दिया है 5, ए बराबर 5 दिया है और डी बराबर क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। और बोल रहा है एन बराबर एनवा पद बराबर क्या दिया है 50 दिया है इसमें हमको मान निकालना क्या है, एन बराबर क्वेश्चन वाक और एस एन बराबर क्वेश्चन वाक। मतलब कहना इसका क्या हुआ कि एपी में सब आपका दिया था, क्वेश्चन दिया है कि एपी में दिया है, तो ए बराबर का दिया है 5 और डी बराबर का दिया है 3, और बोल रहा है क्या कि इनवा पद क्या है 50 है, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 50 होगा, इन होगा इनवा पद मतलब सर कितना है 50 है। तो बोल रहा है क्या कि एन के मान निकालना है, मतलब ए से लेके, ठीक ना, मैंने पहला पद पर 5 है, दूसरा पद पर कितना से हमको मालूम नहीं है, तीसरा पद पर कितना हमको मालूम नहीं है, ऐसे करते करते मतलब सर क्या है 50 तक हम लिखे हैं, कहां तक 50 तक। तो बोल रहा है कि यानी कि 5 से लेके 50 तक जो हम संख्या लिखे हैं, ठीक ना, उसमें पदों की संख्या के गो है, एन सर क्या एक नंबर है, एन ए क्या है पदों की संख्या को दर्शाता है। तो बोल रहा है कि पदों की संख्या निकालिए, फिर बोल रहा है क्या कि उतना पद का हमको सर क्या निकालना है जोग, क्या निकालना उतना पद के जोग निकालना है, ठीक ना। तो देखिए इसको हल यहाँ कीजिएगा, अब यहाँ इसको लिखिएगा प्रश्न से। तो पहले हम एनवा पद से निकाल लेंगे सर क्या, हम देखिए हमको तो डी भी मालूम है, तो एनवा पद से पहले हम निकाल लेंगे सर क्या, हम एन प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखिएगा कि एनवा पद का आपका फॉर्मूला, देखिए इसमें एन दिया है ना, तो लिखिएगा कि एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि एनवा पद को हम करते हैं सूचित क्या से एन से, या तो फिर आप टीएन से भी सूचित कर सकते हैं। तो एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इन होता है। अब देखिए एन बराबर सर क्या दिया है 50 दिया है, इसको पुट कर देंगे, ए बराबर क्या दिया है 5 प्लस एन बराबर सर क्या है कुछ भी नहीं, एन तो हमको निकालना है, एन छोड़ देंगे, डी कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए इसको लाएंगे इस साइड, तो 50 इसको लाएंगे इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा कितना 5 और एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 50 में से 5 घटेगा सर, तो कितना बचेगा जी 45 बराबर में 3 इंटू एन माइनस 1, 3 इस साइड लिखिए या तो इस साइड लिखिए, से कोई दिक्कत नहीं है। अब काटिए 15 तिया 45, यानी कि 15 बार में हमको सर कट गया और एन माइनस 1 एन बच गया। अब देखिए ये माइनस में इसको लाएंगे इस साइड, तो क्या में होगा ये प्लस में आपका 1 हो जाएगा बराबर में एन, तो 15 एक जोड़ देंगे सर, तो कितना हो जाएगा 16, यानी का नाम हो गया क्या कि एन बराबर जैसे हमको सर कितना मिल गया 16 मिल गया, एन बराबर कितना हमको आ गया 16 हमको आ गया। मतलब का नाम हो गया कि ए से लेके 50 तक जो आपका पद लिखा गया है उसमें पदों की संख्या के वो है 16 है, पदों की संख्या के वो है 16 गो है। तो बोला कि 16 पदों का योग क्या होगा, देखिए पूछ रहा है। अब 16 पदों का योग, एसएन के मतलब क्या होता है योग, ये ना, उसका योग निकालना है। तब यहाँ इसको लिखेगा पुनः, मतलब दोबारा। देखिए समझेगा पहले इसको, एक शॉर्ट है ठीक ना, चूंकि प्रथम पद हमको दे दिया हुआ रहे
ठीक ना। और लास्ट टर्म भी क्या हमको अगर मालूम है, इसको शॉर्ट में सर क्या है, एगो एसएन पदों का जो आपका एक फॉर्मूला लिखाए हैं, क्योंकि डी से हमको उसका ताल्लुक मत रखिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कैसे से, देखिए 16 को पद था, तो 16वां पद पर आपका संख्या कितना है, 50 है कि नहीं जी। 16वां पद पर संख्या कितना आपका है, 50 है। और आपका प्रथम पद सर कितना है, प्रथम पद कितना है, 5 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके देखिए, यहां लिखेगा, चूंकि इसे थोड़ा बना लीजिएगा कि चूंकि, ठीक ना, आप ऐसे लिखेगा कि ए एन, यानी कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 16वां पद बराबर कितना हो जाएगा, ये 50। कोई डाउट है, यानी कि 16वां पद पर हमको संख्या कितना है, 50 है। पदों की संख्या 16 है ना, तो 16वां पद पर जैसे मतलब कितना संख्या है, 50 हो गया। कोई डाउट यहां तक है। अब इसको आसानी से आप सर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिएगा, पुनः, पुनः मतलब दोबारा, लिखिएगा कि एसएन बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर प्रथम पद मालूम रहे और अंतिम पद अगर हमको मालूम है, तो इसका एसएन का एक फॉर्मूला आपका होता है n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस क्या होता है, an, है ना इसका फॉर्मूला, ठीक ना। यानी कि एस, देखिए एसएन है, तो एन बराबर कितना आपको आया है, 16, एन कितना है, 16/2। देखिए ए है ना, ए बराबर क्या दिया है, 5 प्लस एन है ना, एन बराबर सर क्या दिया है, 50, यानी हुई 16वां पद, यानी कि अंतिम पद जैसे कितना है, 50। पुट कर दीजिए, केवल काट देंगे, 2 अठे ये 16 लेके चलिए, 8 गुन्ने, देखिए 50 और 5 कितना होगा, 55, 16 लिखे तो 8 पे 40 की 0, 8 पे 40 4, 44, 440 है आंसर। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, लिखे कि अतः इन बराबर हो गया आपका सर 16 और एसएन बराबर आपका हो गया 16 पदों का जो कितना 440। ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए तीसरा की पहला था, तीसरा की क्या यह है, पहला था, ठीक ना। अब तीसरा का समझिए दूसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या है, दूसरा समझिएगा जी। देखिए इसमें क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है 7, फिर क्या दिया है 13वां पद, 13वां पद जो सर दिया है कितना 35 दिया है जी। और हमको डी बराबर सर क्या है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, और फिर क्या निकालना है 13 पदों का योग भी निकालना है जी, 13 पदों के योग भी हमको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा प्रश्न से। देखिए पहला पद पर 7 है, ठीक ना, और अंतिम पद यानी कि इसमें पदों की संख्या के गो है 13 गो है, जिसमें 13वां पद पर सर संख्या कितना है 35 है बोल रहे हैं। तो बोल रहा है क्या कि डी के मान निकालिए और 13 पदों के योग भी निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इसको लिखेंगे कि इनवा पद से पहले इसको निकाल लेंगे क्या, हम डी निकाल लेंगे, इनवा पद से इसको हम क्या निकाल लेंगे डी। कैसे निकालेंगे, देखिए इनवा पद का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए एन बराबर कितना दिया है 35 है, ठीक है, और आपका देखिए ए है ना, तो कितना है 7 प्लस एन, एन बराबर क्या दिया गौर से देखिए यह 13, ये एन के जगह पर सर क्या है, यह एन बराबर है 13, पदों की संख्या के गो है 13 गो, और -1, और डी कितना है, डी तो हमको निकालना ही है, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे इस साइड, तो 35 इसको लेंगे इस साइड, तो प्लस में है तो माइनस में 7 हो जाएगा, और बराबर 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 35 में से 7 सर घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 15 में से 7 घटा तो 8 बच गया, अब इस सर कितना बच गया 28। और देखिए ये डी से सर अच्छा देखिए
13 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12D। 12 गुना D, इसको कटेगा, देखिए इसको थोड़ा ऐसे काटेगा, 12 इंटू D बराबर 28। तो D को चाप लीजिए, 28/12, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, यानी कि हमको D बराबर सर कितना मिल गया 7/3 हमको मिल गया। समझा गया? D बराबर हमको 7/3 हमको सर क्या इसका आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि 13 पदों का योग कितना होगा, कितना 13 पदों का योग, तो इसको निकालेंगे पुनः। तो देखिए आपका जब प्रथम पद मालूम रहे, जस्ट आपको ना हम बोले कि प्रथम पद मालूम है, एन मालूम है और अंतिम पद मालूम है, तो आपका एन पदों का योग यानी कि एन पदों का योग का आपका एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखवाए थे, ठीक ना, आपको बताया भी है। तो इसको यहां लिखिए कि एन बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस an होता है। क्या होता है n की जगह पर आप सर क्या है tn भी लिख सकते हैं या तो आप l भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर आप इसको पहले इस फॉर्मूला को किस प्रकार से सिद्ध होकर आया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके आपका प्लेलिस्ट में इसका फॉर्मूला का जो है किस प्रकार से थ्योरी होकर मतलब फॉर्मूला आया है उसको लोड कर दिया गया है, उसको हाँ जाके पहले देखिए, इसके बाद आपको समझ में ही आएगा। अब देखिए यहाँ एस एन है ना, एन बराबर कितना है 13, एन बराबर कितना है 13 और बाई 2, ए बराबर गौर से देखिए कितना है जी 7 प्लस एन बराबर कितना है, एन बराबर एन लास्ट टर्म में 35, ये ना है, अरे पदों की संख्या 13 है यानी कि लास्ट टर्म कितना है 35, यानी लिख देंगे 35। चलो देखिए 13/2 गुन्ने, देखिए 35 और 7 कितना होगा 7 5 12 की 2, 3 अब 1 4, हाँ 21 दूना कितना होगा 42, 21 दूना 42 हो जाएगा। अब देखिए 13 गुने 21 गुना कर लीजिए 21 से कितना में 13 में, तो कितना हो जाएगा 210, 21 तिया 63, 3 7 273 है, इसको लिख लीजिएगा, देखिए गुना कीजिएगा साथ तो आपको आएगा 273, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हाँ लिखिएगा कि अतः डी है ना, तो डी बराबर कितना गया 7/3 और फिर क्या है 13 पदों का योग कितना आया, देखिए 13 पदों का योग कितना गया 273, ये आपका आंसर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बंद कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है 2 तक हो चुका है, तीसरा के दूसरा तक, अब तीसरा से समझिएगा इसमें। देखिए तीसरा इसमें क्या दिया है ध्यान से, तीसरा के तीसरा इसमें दिया क्या है कि 12वां पद जो है सर कितना दिया है 37, लिखिएगा हल 12वां पद पर सर कितना दिया है संख्या 37 दिया है, और फिर बोल रहा है क्या कि डी बराबर जो है सर आपका कितना दिया है 3 दे दिया है, पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, और फिर पूछ रहा है कि 12 पदों का योग क्या होगा से निकालना है। तो पहले सर जी हम निकाल लेंगे कौची प्रथम पद निकाल लेंगे, तो प्रथम पद निकालेंगे किससे निकालेंगे एनवा पद से, पहले हम क्या निकाल लेंगे प्रथम पद मालूम ज्ञात कर लेंगे, और जब हमको प्रथम पद हमको जब मालूम हो जाएगा तब इसको आसानी से फिर हम निकाल लेंगे कौची 12 पदों का योग निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें पदों की संख्या के गो है 12 गो है, समझ में आ गया ना। तो बोल रहा है कि ए का मान क्या होगा, और ए का मान क्या होगा, तो फिर पूछ रहा है कि 12 पदों का योग भी क्या होगा उसको भी बताना है। इसके लिखेगा प्रश्न से लिखेगा एनवा पद बराबर आपका फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिए एन है ना, एन बराबर कितना दिया है
37। ए है तो ए बराबर कितना दिया है, ए तो हमको निकालना ही है, छोड़ देते हैं ये। एन कितना है, एन बराबर देखिए सर ये आपको है 12 है, यानी कि पदों की संख्या क्या हुआ है 12 को -1। डी क्या दिया है 3 दिया है। देखिए तो 37 बराबर ए प्लस 3 से यानी कि 12 में से घटेगा, 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा 11, 11 बचेगा सर, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33 होगा। 12 में से घटाया तो बच गया 11, 11 से गुना कर दिए 3 में तो 11 तिया 33। अब देखिए 37 इसको लाएंगे इस साइड, बराबर की साइड है ना, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस में हो जाएगा सर कितना 33, चूंकि प्लस में तो माइनस में। अब बराबर हो जाएगा ए, तो 37 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस में 4 बचेगा सर ए, यानी कि ए बराबर आपको आ गया क्या 4, यानी कि प्रथम पद हमको सर कितना मिल गया 4। अब 4 हमको मिल गया तो बोल रहा है कि 12 पदों का योग क्या होगा, तो इसके यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा, तो लिखिए हूं बस वही निकालिए ठीक ना, चूंकि अंतिम पद आपका मालूम है ये है और प्रथम पद आपका सर ज्ञात तो हो गया है ये, तो जस्ट बोले कि 12 पदों का योग यानी कि एसएन पदों का योग ठीक ना, जब फर्स्ट पद और क्या है अंतिम पद दिया हुआ है और एन के भी मान दिया हुआ है, तो एसएन बराबर आपका एक शॉर्ट फॉर्मूला बतेबे किए हैं तो उसे निकाल लीजिए। एसएन बराबर क्या होगा n/2 ए प्लस ए एन। एगो डी पर सर जाने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है, अब डी पर लेकर लेकर चलेगा, एक इसका फॉर्मूला होता है एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस पर भी बना सकते हैं आ जाएगा, तो वहां सर डी की आवश्यकता होगा तो डी भी दिया हुआ है तो उतना कहा लेकर चलेंगे, इसी पर बना लेंगे इसको। देखिए एस एन बराबर कितना दिया है 12, एन बराबर 12/2 दिया है, ये ना एन बराबर है 12। अब देखिए ए है ना, ते बराबर देखिए हमको आ चुका है कितना 4 प्लस एन बराबर कितना है लास्ट टर्म, 12 पद मतलब क्या है लास्ट टर्म, कितना दिया है 37। अब देखिए 2 छक्के 12, 6 बार में कट गया तो 6, 37 और 4 कितना होगा, गुणे में इसका है 7 4 11 की 1 3 1 4 41 हो जाएगा, कितना होगा 7 4 11 की 1 3 1 4 9 41। अब गुना कर देंगे 6 और 4 छक 24 246, तो इसका आंसर हो गया और का लिखेगा कि ए, यानी कि प्रथम पद बराबर आपका मिल गया कितना 4 और 12 पदों का योग मिल गया कितना जी 246, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए 3 तक हो चुका है ना, 4 समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है से ध्यान दीजिएगा, तीसरा के चौथा, इसमें दिया है क्या कि तीसरा पद दिया क्या है कि तीसरा पद बराबर 15, तीसरा पद को हम A3 से भी करते हैं सूचित या तो फिर हम T3 से भी करते हैं सूचित, और दिया है फिर कि 10 पदों का योग, क्या दिया है 10 पदों का योग कितना दिया है 125 दिया है। अब बोल रहा है क्या इसमें कि डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है डी का मान निकालना है, और 10वां पद बराबर भी हमको निकाल देना है। देखिए इसमें दिया है कि तीसरा पद बराबर 15 है, बोल रहा है कि इसमें पदों की संख्या केवल बबुआ 10 गो, 10 पदों का योग कितना दिया 125, तो कह रहा है कि डी का मान का होता है और 10वां पद पर संख्या का होगा वो भी हमको निकालना है, समझ में आ गया ना। इसको देख कैसे निकालेंगे इसे, इसको यहाँ लिखेगा प्रश्न से, तो पहले इसको तीसरा पद का आपका एक फॉर्मूला हुआ है a प्लस 2d बराबर A3, यानी कि हो गया क्या ही तीसरा पद बराबर आपका फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर A3 कितना दिया है 15, समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, अब लेके चलेंगे पुनः मतलब दोबारा 10 पदों का योग न है, तो 10 पदों का योग गौर से देखिएगा
प्रथम पद हमको तो देखिए पहले हमको डी सर इसमें मान थोड़ा निकालने पड़ेगा। हम चूंकि एसएन से हम निकाल सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी ना बताएं, एसएन बराबर आपका क्या होता है ए प्लस टी एन, यानी कि ए एन बाई टू, और बड़ी कोष्ट में ए प्लस टी एन से भी चल सकते थे, लेकिन हमको अंतिम पद जैसे कि हम मालूम है ही नहीं है। 10वां पद पर कितना संख्या हमको मालूम है जी, तब उसे काहे ला चलेंगे, क्योंकि पहले उसे हम डी निकालने के लिए हम चलेंगे एक दूसरा फॉर्मूला, क्या है, तो एसएन बराबर आपका एक फॉर्मूला था, ठीक ना, क्या है कि एन बाई टू बड़ी कॉस्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसी में हमको सर क्या निकालना है, डी निकालना है, तो यहाँ से सर इसको चलेंगे। कोई दिक्कत है जी, नहीं जी, एस एन है ना, देखा एस एन, एन बराबर कितना है, पदों की संख्या 10 गो जी, और एन कितना है 10 बाई टू, 2a क्या दिया है ही नहीं है, ये तो हमको ऐसी है 2a प्लस एन बराबर 10 माइनस 1, डी भी नहीं है, डी तो हमको खुद के निकालना है, डी हमको खुद के निकालना है कि ना डी हमको। अब देखिए 10 पदों का जो कितना है 125 और 2 पचे 5 इंटू बड़ी कॉस्ट 2a प्लस 10 में से घटेगा तो 9 और 9 से गुना होगा डी में तो 9 डी, अब 5 से काट देंगे 125 को तो के बार में कटेगा 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 बराबर 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 25, और समीकरण क्या होगा जी सेकंड। अब देखिए समीकरण सर हमको फर्स्ट और समीकरण सर क्या है सेकंड, क्या हुआ जी हैं, आप लोग जानते हैं शुक्रायु खराब हो गया है नाक के वहां, देखिए यहाँ लिखेगा ना कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चले, सही फर्स्ट और सेकंड से चले। फर्स्ट कितना है a प्लस 2d बराबर में 15, सेकंड कितना है जी 2a प्लस 9d बराबर 25, यही ना। अच्छा एक काम कीजिए सर, कोई बराबर है इसमें, अरे ये और चाहे डी कोई बराबर है नहीं, इसको बराबर कर लीजिए, किसको, छोटके के बराबर कीजिए ना 2 के, ए के बराबर। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए सर हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सर चल जाएगा ई 2 से गुना, ऐसे में कुछ नहीं तो क्या है समीकरण जैसे नहीं बनाते थे वैसे ही बनाना है, 2 से गुना में तो क्या होगा 2a प्लस 2 से गुना 2 में 4d 15 दुना के 30, और 1 से गुना काला बन बना रहे हैं जी, चुप रहिए ना, 1 से गुना 9 में 9d, और 1 से गुना 25 में 25, इतना तक समझे। अब देखिए इसको क्या है काटेंगे, माइनस चिन्ह को पहले चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस मरेगा, अरे कटेगा, और देखिए माइनस 9d में से 4d घटेगा तो क्या बचेगा जी 5d बचेगा, और 30 में से 25 घटेगा तो 5 बचेगा जी, और d से d सॉरी 5 से 5 मर गया तो d बराबर -1, इसको माइनस दे दिए -1 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक है नहीं, देखिए हमको तो d का मान ही ना पूछ रहा था बाबुआ कि d का मान क्या होगा, तो d का मान -1 हमको आ गया। अब पूछ रहा है क्या कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद के आराम से निकाल लीजिए, यहाँ चूंकि लिखेगा कि चूंकि अभी क्या लिखेगा, अभी a का मान निकालना बाकी है तभी निकलेगा ना 10वां पद, तो यहाँ लिखेगा ना कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखे, तो फर्स्ट क्या है देखिए a प्लस 2d बराबर में 15, a प्लस 2 इंटू डी बराबर कितना है जी -1, डी बराबर देखा यहाँ पड़ी -1 बराबर में 15, a प्लस से गुना का माइनस में तो -2 बराबर में 15, a बराबर
15, देखिए बराबर की साइड है तो माइनस में, उस साइड फेंकेंगे तो क्या में होगा, प्लस में। तो a बराबर 15 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, 17। यानी हमको मालूम हो गया, यहाँ लिखे चूंकि a बराबर 17 और d बराबर -1 आ चुका है, ठीक ना। तो हमको पूछ रहा क्या है कि 10वां पद क्या होगा। तो जब a और d हमको जब मालूम रहता है तो 10वां पद निकालने के लिए एकदम क्या है, आसान तरीका है, क्या है 10वां पद के फॉर्मूला a प्लस 9d, तो a10 यानी 10वां पद, यानी a बराबर कितना 17 प्लस 9 इंटू डी बराबर कितना -1, तो 10वां पद बराबर 17 प्लस से गुना का माइनस में तो माइनस कितना 9, 10वां पद बराबर 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 17 8, लिख दीजिए कि अतः डी बराबर सर कितना आया हमको -1 और ए बराबर यानी कि 10वां पद बराबर कितना हमको आ गया 8। यही आपका सर क्या हो रहा, आंसर रहा। समझ में आया। आज इतने तक क्या है, इसको छोड़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा के चौथा तक हो चुका, जिसमें क्या है 15वां वीडियो है, ठीक ना। अब जो 16वां वीडियो जो लाएंगे उसका मतलब 5 6 7 8 9 10 तक मतलब दिया है क्वेश्चन, 6 गो इसमें और बच गया है, तो इसको अगले 16वां वीडियो में क्या है इसको हम बना देंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।